बड़ी खबर आ रही है नोएडा से, जहां एक करोड़पति की पत्नी अपने अखबार वाले के साथ भाग गई क्योंकि अखबार वाले का बजाज हाउसिंग फाइनेंस का आईपीओ लग गया था। अगर आप चाहते हैं आपके साथ ऐसा ना हो तो वीडियो को पूरा देखें। अच्छा। वेलकम गाइस, आज के इस वीडियो में हम आपको आईपीओ क्या होता है ये सबसे आसान भाषा में बताएंगे। वो जैसे बच्चों को हाथ पकड़ के सिखाते हैं ना, घोसे बस ऐसे ही। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आईपीओ होता क्या है। आईपीओ स्टैंड्स फॉर इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। आईपीओ एक प्राइवेट कंपनी को पब्लिक कंपनी बनाने में मदद करती है बाय सेलिंग शेयर्स टू द पब्लिक फॉर द फर्स्ट टाइम। अब आपको ये भी समझना होगा कि कंपनीज आईपीओ लाती क्यों है, तो इसके पीछे बहुत से कारण हैं। चलिए आपको बताते हैं। नंबर 1, रेज कैपिटल। अब देखिए, जब कंपनी आईपीओ लॉन्च करती है तो पब्लिक शेयर बाय करते हैं और उसके बदले कंपनी को पैसा पे करते हैं। उस पैसों से कंपनीज अपने ऑपरेशंस को एक्सपेंड करती है। कंपनी पे अगर कोई कर्ज है तो उसे चुकाने की कोशिश करती है। कंपनी के डेवलपमेंट में उन पैसों को इन्वेस्ट किया जाता है और हर वो संभव प्रयास किया जाता है जिससे कंपनी की ग्रोथ हो, और कंपनी के ग्रोथ होने का मतलब है शेयर प्राइजेस का बढ़ना। नंबर 2, इंक्रीज शेयर होल्डर बेस। An IPO allows the general public to invest in the company and become part of its growth. आसान भाषा में बोले तो आईपीओ आम जनता को कंपनी में निवेश करने और कंपनी के वृद्धि का हिस्सा बनने में मदद करती है। नंबर 3, इंक्रीज स्टेबिलिटी। अगर कोई कंपनी पूरी तरह से स्टेबल है टू हैंडल द रेगुलेशंस ऑफ द सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन, तो वो कंपनी पब्लिक होने का डिसीजन ले सकती है। तो चलिए अब आगे आपको बताते हैं कि आईपीओ अलॉटमेंट होता क्या है। आईपीओ अलॉटमेंट का मतलब है किसी कंपनी के आईपीओ के दौरान निवेशकों को उसके शेयर्स का वितरण करना, और इस आईपीओ अलॉटमेंट प्रोसेस को आईपीओ रजिस्ट्रार के द्वारा हैंडल किया जाता है। इन्वेस्टर्स के बिड्स के बेसिस पर ही आईपीओ रजिस्ट्रार इन्वेस्टर्स को शेयर अलॉट करता है, और यह अलॉटमेंट प्रोसेस बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि यह इन्वेस्टर्स को मिले शेयर्स के नंबर्स और कंपनी में उनके ओनरशिप स्टेक को बताता है। अगर आप भी किसी आईपीओ में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपको ये कुछ बातें पता होनी चाहिए। नंबर 1, ओवर सब्सक्रिप्शन। कभी कभी ऐसा सिचुएशन भी हो जाता है कि जितने नंबर ऑफ शेयर्स अवेलेबल होते हैं उनसे ज्यादा बिड्स प्लेस हो जाते हैं। ऐसे में अलॉटमेंट लॉटरी के थ्रू किया जाता है। नंबर 2, अलॉटमेंट कैटेगरीज। शेयर 3 कैटेगरी में अलॉटेड होते हैं। क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स, जिसे QIB भी कहते हैं, नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स और रिटेल इन्वेस्टर्स। नंबर 3, अलॉटमेंट डेट। आईपीओ अलॉटमेंट डेट वह दिन है जिस दिन अलॉटमेंट स्टेटस आईपीओ रजिस्ट्रार की वेबसाइट पर सार्वजनिक हो जाती है। नंबर 4, अलॉटमेंट अनाउंसमेंट। अनाउंसमेंट की घोषणा रजिस्ट्रार आईपीओ बिड प्रक्रिया की अवधि समाप्त होने के 3-4 दिनों के बाद अलॉटमेंट की घोषणा करता है। नंबर 5, अलॉटमेंट प्रोसेस टाइम। अलॉटमेंट प्रोसेस में लगभग 1 सप्ताह भी लग सकता है। अलॉटमेंट क्या होता है यह तो हम आपको समझा चुके हैं। अब आपको बताते हैं हाउ आईपीओ इज अलॉटेड। आईपीओ शेयर का अलॉटमेंट इस बात पर निर्भर करता है कि इन्वेस्टर्स ने अपना इंटरेस्ट उस आईपीओ में कैसे दिखाया है। देयर आर डिफरेंट केसेस विच इफेक्ट आईपीओ अलॉटमेंट प्रोसेस। नंबर 1, अगर टोटल नंबर ऑफ बिड्स जो कंबाइंड एप्लीकेंट्स ने की है वो टोटल नंबर ऑफ लॉट्स जो आईपीओ में ऑफर्ड हुई है उनसे कम हो, तो सभी एप्लीकेंट्स को सेम नंबर ऑफ लॉट्स अलॉट हो जाएंगी जितने लॉट्स के लिए उन्होंने बिडिंग की थी। नंबर 2, और अगर टोटल नंबर ऑफ बिड्स ज्यादा हो कंपनी के ऑफर्ड किए टोटल नंबर ऑफ लॉट्स से, देन सेबी रूल्स आर टेकन इनटू कंसिडरेशन अकॉर्डिंग टू विच नंबर इंडिविजुअल कैन अलॉटेड मोर देन 1 लॉट। लेकिन जब आईपीओ ओवर सब्सक्राइब्ड हो जाए, ओवर सब्सक्राइब्ड मींस कि लिमिट से भी ज्यादा आईपीओ रिक्वेस्ट सबमिट हो जाए, तब सिनेरियो बिल्कुल अलग हो जाता है। एक ओवर सब्सक्राइब्ड आईपीओ कंपनी की मजबूत मांग और सकारात्मक निवेश भावना को दर्शाता है। ये उस कंपनी के लिए अच्छा साइन है और इससे कंपनी के प्रति इन्वेस्टर्स का विश्वास भी बढ़ता है और कंपनी का भी कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। हालांकि इसका यह भी अर्थ है कि शेयर को सिक्योर करना बहुत ज्यादा चैलेंजिंग हो जाता है और आपको आपके डिजायर अलॉटमेंट की तुलना में एक छोटा सा अलॉटमेंट भी मिल सकता है। तो भैया आईपीओ क्या होता है, अलॉटमेंट क्या होता है, कैसे वर्क करता है, ये सब हम आपको इतना आसान भाषा में समझा दिए हैं कि आपको कहीं और नहीं मिलेगा। तो आपका भी हमारे प्रति एक कर्तव्य बनता है कि आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हमारा भी मनोबल बढ़े और आपकी सेवा में लगे रहें। धन्यवाद। नहीं, अभी धन्यवाद नहीं, हम भी इंसान हैं। हो सकता है वीडियो में आपको कोई डाउट हो या हमसे कोई गलती हो गई हो, तो आप कृपया करके कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अब करते हैं, धन्यवाद।